दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास के अंदर आज हम मानव नेत्र से संबंधित सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो इस पूरा जो वीडियो है इसकी पीडीएफ आपको नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला प्रश्न यहां पर है दोस्तों कि एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। देखिए न्यूनतम दूरी की बात करा, यानी कि न्यूनतम यानी कम से कम दूरी, यानी हमारी आंख इसके पास किसी वस्तु को लिख रहा है, कम से कम कितनी होनी चाहिए वो अपने आंखों के पास कि हमें वो स्पष्ट दिखाई दे सके। तो वो होती है 225 सेंटीमीटर। है ना, आपने बचपन में स्कूल बैग के अंदर आपकी स्केल रहती होगी इस प्रकार से, उस स्केल के ऊपर जो है सेंटीमीटर लिखे होते हैं। तो टोटल जो स्केल आती नॉर्मली वो 15 सेंटीमीटर की आती, तो उससे थोड़ा लगभग उससे 1.5 गुने से थोड़ा ज्यादा, है ना, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब जाके वो स्पष्ट दिखाई देगी, अन्यथा हमारा फोकस जो है रेटिना पर नहीं बन पाएगा और स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अब चलते हैं इसके बाद दूसरी बात करते हैं। ये तो हो गया निकटतम बिंदु। आपसे पूछ लिया जाए निकट बिंदु की जगह दूर बिंदु, कि दूर बिंदु की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों मैं बता दूं इसकी अनंत अनंत होती है। यानी कि अनंत यानी कितनी भी हो सकती है। जैसे अभी मैं बात करूं तो चित्तौड़गढ़ किले की, तो चित्तौड़गढ़ किला जो मेरे घर से 220-22 किलोमीटर है। अब मेरी छत से जो है विजय स्तंभ दिखाई देता है ना, 22 किलोमीटर दूर से। तो इसका मतलब अनंत दूरी हो सकती है। कोई वस्तु 1-2 किलोमीटर तक ही दिखती है, कोई बहुत ज्यादा 25-30 किलोमीटर दूर भी कोई पहाड़ दिख जाता है। तो इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अगर अधिकतम दूरी की बात करें दूर बिंदु, तो ये होता है अनंत। अब बात करते हैं, एक तो हो गया निकट बिंदु, अभी पढ़ा हमने निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु अनंत पर। इसके बीच की जो दूरी है निकटतम बिंदु और दूर के, इसे बोलते हैं दृष्टिप्रास। दृष्टिप्रास, तो ऐसा पूछ ले कभी आपसे दृष्टिप्रास क्या होता है, तो ऐसा बताना है हमें वहां पर कि निकट बिंदु और दूर बिंदु जो होता है उसके बीच की दूरी होती है दृष्टिप्रास। यानी इसी दृष्टि के अंदर हमें स्पष्ट नजर आती है कोई चीज। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, गोट इट। दोस्तों अगर समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें यार, ठीक है ना, मजा आने वाला है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों की दुआ से। आंखों का अलग अलग कलर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। देखिए यहां पर ये दे रखा है, ये जो हमारा, देखिए हम तो है भारतीय, है ना, इंडियन। हमें इंडियन, तो हमारे साथ क्या है कि दुर्भाग्यपूर्ण जो है ये परितारिका बोलते हैं इसे दोस्तों। ठीक है ना, ये नीला कलर दिख रहा है, ये भी होता है काला कलर, और ये पुतली होती है बीच में, ये भी होता है काला कलर। तो हमें दिखता है कि ये पूरा भाग है जो काले ही है, ऐसा नहीं है ना दोस्तों। ये तो होती है आयरिस यानी परितारिका, परितारिका, और इसके अंदर जो है ये है पुतली, काला भाग दिख रहा है पुतली। तो ये बोल रहा है कि आंखों का कलर जो है अलग अलग किस पर निर्भर करता है, ये परितारिका पर निर्भर करता है दोस्तों, ये वाला भाग, है ना। अगर आप देखेंगे तो हमारे इंडिया के अंदर तो ये लगभग लगभग ब्लैक होता है, काला होता है, ब्लैक, और पुतली हमेशा काली होती है, इसीलिए हम इसमें फर्क ही नहीं समझ पाते हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं, पूरा बड़ा ही भाग हमें काला ही दिखता है ना। परितारिका, इसका कलर कैसा हो सकता है दोस्तों, 3B आप नाम याद रखते हैं, यानी 3B, एक तो ब्लू, ब्लैक और एक ब्राउन, ये 3 कलर होते हैं इसके। ठीक है ना। एक मैंने आपको एक प्रोटीन एंजाइम के बारे में भी बताया था दोस्तों, मिलेनिन। ये मिलेनिन के कारण भी क्या होता है दोस्तों, मिलेनिन के कारण भी हमारे यहाँ पर आंखों का कलर चेंज होता है, और बालों का कलर तथा स्किन का कलर। ठीक है, तो ये मिलेनिन भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ए वाला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हुआ होगा आपके। अब अपना अगला क्वेश्चन है कि पुतली का आकार प्रकाश की रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है। देखिए पुतली हमें पता है, अभी पढ़ा हमने, ये काला भाग होता है पुतली। अब जैसे ही ज्यादा प्रकाश आया तो आप क्या करते हैं, आंखों को ऐसे कम करते हैं धीरे से यूं। तो इसका मतलब जो ये परितारिका है नीले कलर की, ये परितारिका के अंदर देखिए सफेद सफेद आपको मांसपेशियां दिख रही होगी। ये मांसपेशियां क्या करती, सिकुड़ जाती, सिकुड़ने पे क्या है, ये पुतली का आकार क्या है, ऐसे छोटा हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है, प्रकाश की रोशनी के हिसाब से इसको कौन निर्धारित करता है, इस पुतली के आकार को, ये ऊपर बाहर की ओर है, ये परितारिका करती है दोस्तों, परितारिका, है ना। कितना सिंपल है, बिल्कुल परितारिका, है ना। चलते आगे अब अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है। मानव की बात करें, देखिए यहां पर आपको कंफ्यूज कभी नहीं होना है। हमारा देखो मकसद क्या होता है दोस्तों, कि बाहर से जो भी किरण आ रही है प्रकाश की इस प्रकार से आंखों के अंदर, तो इकट्ठा होकर के हमारे इस रेटिना पर मिले। यहां पर ये हमारा रेटिना यहां होता है, इकट्ठा करके मिलना चाहिए। तो इकट्ठा करने का काम दोस्तों सिर्फ जो है उत्तल लेंस करता है, ध्यान रखना है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस बीच में से मोटा, देखिए ये बीच में से मोटा है, और ये देखिए किनारों से पतला है दोनों। ठीक है, तो जैसे ही बाहर से किरण आएगी ऐसे ये इकट्ठा करके रेटिना पर मिला देगा। तो कौन सा लेंस होना चाहिए, उत्तल लेंस होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है। आप खुद सोचिए, अगर अवतल लेंस हो, अवतल लेंस ये होता है दोस्तों, है ना, बीच में से पतला होता है, इसका उल्टा उत्तल का, और किनारों से देखिए मोटा है, किनारों से, बीच में से आप देखेंगे तो बीच में से देखिए पतला है।
अब इसकी आदत क्या होती है, इसका नेचर ये होता है कि प्रकाश की किरणें जैसे ही आई है बाहर से, अब आंखों के अंदर मान लीजिए अगर ये लेंस होता तो ये तो फैल जाती है ऐसे किरणें, ये फैलाने का काम करता है दोस्तों किरणों को, ये फैल जाती। मुझे बताओ हमारा रेटिना तो आंख का पीछे यहाँ है, तो क्या यहाँ पर कोई मिल रही है क्या किरणें, नहीं मिल रही, तो प्रकाश जो है उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बन ही नहीं सकता है। इसलिए आपको सीधा सा याद रखना है कि इसके अंदर उत्तल लेंस होगा ना कि अवतल, है ना, कंफ्यूज कभी नहीं होना है हमें। अब चलते हैं आगे। नेत्रदान के समय आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है। देखिए आंखों का भाग आपको इतना ध्यान रखना है, आंखों का जो है टेम्पर ग्लास जो है, टेम्पर ग्लास, है ना, ये जुगाड़ से याद रखना है। टेम्पर ग्लास का मतलब लेमिनेशन आपने देखा होगा अपने फोन के आगे होता है इस प्रकार से। तो हमारी आंखें जो ये पुतली है, ये पुतली और ये परितारिका, इसके ऊपर एक कांच की तरह एक लेमिनेशन की तरह होता है, एक परत होती है। इस परत को ही बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है इस परत को, कॉर्निया। ठीक है, तो नेत्रदान के समय सिर्फ कॉर्निया दान की जाती है ना, ऊपर वाला लेमिनेशन वाला पार्ट। अब चलते हैं आगे कि धूप या ज्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है। सिंपल सी बात है, धूप ज्यादा आएगी तो अचानक से आंखें हम धीरे कर देंगे तो पुतली क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, ध्यान रखना है। ठीक है, बड़ी हो जाती है, बंद हो जाती है, तो अपने को ऐसा नहीं पढ़ना, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए हमारा उत्तर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मानव के नेत्र में, नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए अब इसको समझना इंटरेस्टिंग है बिल्कुल। यहां देखिए, अब ये डायग्राम है, जैसे ही मान लीजिए प्रकाश की किरण ये गई हमारी आंख के अंदर, ठीक है, अब ये उत्तल लेंस है, ये वाला हमें पढ़ लिया अभी। उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को मिलाता है। मान लीजिए इसने यहां पर किरणों को मिलाया। उत्तल लेंस अगर आप प्रकाश वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे तो उत्तल लेंस जो है, अगर देखिए यहां एक कंसेप्ट है छोटा सा, है ना, 1 मिनट में समझ लीजिए इसे। जैसे ही प्रकाश की किरणें इस उत्तल लेंस पे आई, ये क्या करता है दोस्तों, मिलाता है। एक तो यहां होता है 2f, है ना, एक होता है f2, है ना, f2 आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ मैं बता रहा हूं थोड़ा सा, ताकि थोड़े लंबे समय तक याद रहे आपको। ये जैसे यहां से किरण आएगी अनंत से, यहां पर ये फोकस है, यहां निकल जाती है। एक यहां पर होता है प्रकाशिक केंद्रीय, बीच में होता है, अगर यहां से कोई किरण जा रही तो सीधी चली जाती, और ये जहां पर मिलती है दोस्तों यहां पर, ये बनता है इसका प्रतिबिंब। यानी अगर कोई आप यहां पर खड़े तो आपका प्रतिबिंब यहां बनेगा ऐसे उल्टा। ठीक है, तो इसका मतलब है कांच के या सॉरी लेंस के अगर इधर बनता है तो ये होता है दोस्तों वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, और नीचे की ओर बनता है, ये जो मेन लाइन खींची हमने, इस मेन लाइन से नीचे की ओर बनता है दोस्तों, तो ये होता है उल्टा। ठीक है, अगर ऊपर की ओर बनता है तो कैसा होता, सीधा होता, उल्टा, और कैसा होता है, हमेशा छोटा होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी कि वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो इसके अंदर क्या दे रहेगा, उल्टा और वास्तविक, बिल्कुल सही है। वास्तविक और सीधा, सीधा तो है ही नहीं, गलत बात है। उपयुक्त दोनों तो हो ही नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं, क्यों नहीं है, ये है इसमें, एक तो उल्टा भी आ रहा है, ये उल्टा आ रहा है, वास्तविक आ रहा है, वास्तविक, इसका मतलब कौन सा, ए ऑप्शन सही। ठीक है ना, इसको आप डिटेल में पढ़ना है ना दोस्तों, तो आप प्रकाश वाले टॉपिक के अंदर मैंने पढ़ा रखा है, वहां पढ़ सकते हैं। लेकिन आप, मुझे लगता है जहां तक सिर्फ इतना याद रखिए कि वास्तविक, उल्टा और छोटा, है ना, ये यहां तक के लिए काफी। अब चलते हैं आगे। इसको यूं समझ लीजिए ना दोस्तों, आपकी एक बड़ी ट्रक है, तो मुझे बताया क्या इतनी बड़ी ट्रक के लिए आपकी इतनी बड़ी आंख होना जरूरी है क्या, नहीं। ट्रक चाहे इतनी बड़ी हो, लेकिन आपकी आंखों के अंदर रेटिना पर सिर्फ छोटा सा उसका प्रतिबिंब बनेगा, है ना, ऐसे याद रखना है, ताकि छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब चलते हैं आगे। आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑस्टियोलॉजी हमें पता है, सबसे पहले हमने पढ़ा है कंकाल तंत्र के अध्ययन, यानी हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी हृदय के अध्ययन को या उससे संबंधित बीमारियों को। हिमेटोलॉजी रक्त से संबंधित बीमारियां जो भी है, रक्त से संबंधित अध्ययन को। और ये यहां पर है ऑप्थेल्मोलॉजी, ये होता है दोस्तों आंखों से संबंधित। ठीक है, यहां पर हमारे 4 क्वेश्चन कवर हुए हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ऑस्टियोलॉजी कंकाल तंत्र, कार्डियोलॉजी हृदय, और हिमेटोलॉजी जो है रक्त से संबंधित, और ऑप्थेल्मोलॉजी जो है हमारी आंखों से संबंधित। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, आंखों का काला छिद्र जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए ये प्रकाश जैसे मान लीजिए यहां पर आया ऐसे, ये अंदर की ओर गया, तो दोस्तों कहां से जा रहा है, ये काले भाग से ही अंदर जाता है, और इस काले भाग के पीछे क्या होता है, लेंस होता है हमारा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, है ना। तो ये आंख के अंदर प्रवेश किससे कर रहा है, पुतली से कर रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो पुतली से प्रवेश कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बच्चों के दिमाग में आता है कि ये तो सर आंख है, तो बारी बार तो सर कॉर्निया है, तो कॉर्नियो से प्रवेश कर रहा है। ये सबसे बाहरी भाग सबसे पहले प्रवेश की नहीं पूछ रहा है, ये काले छिद्र की बात कर रहा है। देखिए काला छिद्र, और काला छिद्र क्या होता है, काला छिद्र तो पुतली होता है, पुतली, है ना। समझ में आया होगा दोस्तों, समझ में आया तो प्लीज यार लाइक करो वीडियो को एक बार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, लाइक वाइक के पैसे नहीं मिलते, है ना।
निम्नलिखित में से वह कौन सा ऊतक है जिनमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती? देखिए अगर बात करें तो ये हमारी कॉर्निया है ना दोस्तों। इस कॉर्नियो के अंदर क्या है, रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती। आप खुद सोचिए, ये आपकी आंख है, अगर इसके अंदर छोटी छोटी ऐसा रक्त वाहिकाएं हैं इस प्रकार से फैली हुई है, तो क्या आपको धुंधला नहीं दिखेगा क्या? आगे धुंधला दिखेगा, रक्त वाहिकाएं होगी तो आप सही देख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से तो इन्हें मतलब कॉर्नियो को पोषण देने का कार्य कौन करता है? हमने पढ़ा था जलीय द्रव, जलीय द्रव या इसको बोलते हैं नेत्रोद्रव, नेत्रोद्रव। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉर्निया एक ऐसा उत्तक है, उत्तक का मतलब होता है किसी विशिष्ट कोशिकाओं का समूह जो एक ही प्रकार का कार्य करता है। ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है उत्तक। तो यानी ये कॉर्निया है इनमें, ठीक है, इनमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए इसको पोषण देने का कार्य जो यहां पर है जलीय द्रव या नेत्रोद्रव करता है। अब चलते आगे कि आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। अब देखो बच्चे यही फंसते हैं, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है तो बच्चों को लगता है कि दूरदृष्टि दोष है, दूर की नहीं दिख रही दूरदृष्टि दोष है। ऐसा नहीं है। जब भी ऐसा प्रश्न आए दोस्तों, लेंस से कंपेयर करना। लेंस से किस प्रकार से? ये हमारी आंख है, ये हमारा उत्तल लेंस है, हमें पता है इस रेटिना पर जब ये मिलती है किरणें तब जाकर के हमें स्पष्ट दिखती है कोई चीज। तो मान लीजिए जैसे प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश आया दोस्तों, और अगर ये किरणें जो है पहले ही मिल जाती है, यहां पर ये किरणें ऐसे मान लो पहले मिल गई, रेटिना आपका यहां है, रेटिना, इस रेटिना से पहले ही अगर मिल गई तो यह तो होता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब ऐसा क्यों कि लेंस से आपको याद रखना है, लेंस से कि लेंस के पास ही बन जाता है, निकट ही बन जाता है इसका प्रतिबिंब, इसलिए निकट दृष्टि दोष। अगर मान लीजिए पीछे की ओर बनता है ऐसे दूर, है ना, तो इसका मतलब क्या है, लेंस से दूर बन रहा है इसलिए यहां पर बनता अगर रेटिना के पीछे तो यह दूर दृष्टि दोष कहलाता। बच्चे इसको उल्टा याद रखते, पता नहीं क्यों कंसेप्ट लगा के रखते हैं कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही मतलब दूर दृष्टि दोष। ऐसा नहीं है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही इसका मतलब क्या है, निकट दृष्टि दोष है वो। ठीक है ना दोस्तों, निकट दृष्टि दोष, इसके अंदर निकट दृष्टि दोष होगा। अब चलते आगे इसमें, हाँ इसके अंदर एक और ऑप्शन है आगे, लेंस वाला आएगा, उसमें कौन सा लेंस उपयोग करते हैं आगे क्वेश्चन है उसमें कवर करने वाले। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बनता है? देखिए अब आ गया प्रश्न, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बनता है? तो भाई निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बनता है? इस लेंस के पास में ही बनता है। हमारा रेटिना तो है यहां रह जाता है तो यहां निकट ही बन जाता है, तो यानी रेटिना से क्या है पहले बन रहा है, यहां पर देखिए तो पहले रेटिना से पहले बनता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आगे चलते अब अगले क्वेश्चन पर। अरे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है यार, अगर आपको लगता है फिर भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा लगाना चाहिए? अब देखिए दूरदृष्टि दोष समझना थोड़ा इसे, एक होता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष, निकट, और एक होता है दूरदृष्टि दोष। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल, है ना, उत्तल और अवतल लेंस। निकट के अंदर देखेंगे आप कितने अक्षर है दोस्तों? 3। दूर के अंदर 2, अवतल के अंदर 4 अक्षर है, उत्तल के अंदर है 3। जिस में यानी निकट और दूर की बात करें तो ज्यादा किस में? निकट में। अवतल और उत्तल की बात करें ज्यादा किस में? अवतल में। जिस में ज्यादा अक्षर हो वो उस तरफ आ जाएगा। निकट में ज्यादा है तो ये अवतल की तरफ, अवतल में भी ज्यादा है तो ये इसकी तरफ, यानी कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर में कम है, उत्तल भी कम है, तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आएगा, बहुत सिंपल है, आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ठीक है, बेलनाकार लेंस जो है जरा दृष्टि दोष के अंदर, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष का मतलब है दोस्तों कि दोनों ही प्रकार के, है ना। यहां पर बात करें हम, हाँ इसमें बेलनाकार में नहीं होगा, सॉरी, है ना, ये बेलनाकार के अंदर नहीं होता है। बेलनाकार का मतलब होता है दोस्तों जिसके अंदर दृष्टि वैषम्य दोष होता है, दृष्टि वैषम्य। अब दृष्टि वैषम्य का मतलब है कि आपको सीधी धारियां नहीं दिखती ऐसे, सीधी और आड़ी, यही चीज आपको ऐसे दिखेगी, यूं, ये टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी, तो ये होता है, इसके लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न होगा उसमें कवर करेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है दोस्तों, आपका भाई आपके साथ है, बहुत अच्छे से पढ़ाएगा आपको, जो भी डाउट है आप पूछ लिया करो। बुजुर्गों में सिलियरी मांसपेशियां के सख्त होने से कौन सी बीमारी होती है? ये देखिए सिलियरी मांसपेशियां ये है ना, अगर हिंदी में बोले इसे ये रही मांसपेशियां, हिंदी में बोले इसे तो क्या बोलेंगे? पक्षमाभी मांसपेशियां, पक्षमाभी। इससे क्या होता है कि ये फोकस नहीं कर पाता लेंस को, अगर आप पास देख रहे हैं तो भी ये जो है हमारी मांसपेशियां ना पास आएगी, दूर देख रहे हैं फैलेगी नहीं, एक ही जगह ढीली ढाली पड़ी रहती है। क्यों? व्यक्ति बुजुर्ग है, कोशिकाएं जो है कमजोर हो चुकी है, तो ऐसी दृष्टि में ना तो उसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है ना पास की, तो ऐसा दोष होता है दोस्तों जरा दृष्टि दोष, यानी कोई भी इसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है,
इसका मतलब ऐसे के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? जिसके अंदर उत्तल भी हो और अवतल भी हो। अवतल, ये आपने देखा होगा बुजुर्ग के अंदर, अगर आपके दादा दादी हो या कोई रिलेटिव हो या कोई पड़ोसी हो तो देखना, अगर ये उनकी चश्मा है तो इस चश्मे के यहां पर एक नीचे की ओर भी ऐसे होता है, यानी दोनों प्रकार के उत्तल अवतल दोनों प्रकार के लेंस उसमें उपयोग किए जाते हैं। अब चलते आगे, लेंस का सूत्र क्या होता है? देखिए लेंस के सूत्र की अगर बात करें दोस्तों तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये तो होता है दोस्तों लेंस का सूत्र। ठीक है, यहां पर जो है ये फोकस दूरी होती है f। देखिए प्रकाश वाले टॉपिक का है तो आपको सिर्फ यहां पर इतना ही ध्यान रखना है, ये जो दूरी होती है ये आपकी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u जो होता है लेंस से बिंब की दूरी, लेंस से बिंब की दूरी। कैसे है अभी डायग्राम से समझाता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, यहां मान लीजिए आपका उत्तल लेंस है, ये आपका लेंस है, ये जो बीच में जो रेखा होती है इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब मान लीजिए यहां पर आप खड़े हैं, ये प्रकाश इधर गया आपका, ठीक है, और यहां से ये मुड़ करके इधर यहां चला गया। ठीक है, और मान लीजिए एक जो है सीधी यहां से प्रकाशिक केंद्र से निकल के ये प्रकाश किया इस प्रकार से, तो जहां पर ये टकराती है ना दोस्तों दोनों किरणें, यहां बनता है प्रतिबिंब। तो ये बिंब है हमारा, यानी जो रियल में होता है वो बिंब होता है। तो बिंब से लेंस की दूरी अभी देखा था हमने कि बिंब से लेंस की दूरी ये क्या कहलाती है? यू। तो यहां से ये कहलाएगी यू, क्योंकि लेंस तो यहां तक रखा हुआ है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये हमारा प्रतिबिंब है, नकली जो बना हुआ है प्रतिबिंब। तो यानी यहां से ये दूरी क्या कहलाएगी? वी, ये वी कहलाएगी। ठीक है, अब बात कर रहा है फोकस दूरी की। फोकस दूरी दोस्तों यहां से देखिए किरणें यहां से आई, प्रकाश की किरणें इधर से, तो यहां पर इस सतह पर टकराई, तो इस सतह को आप गोल कर दीजिए, इसे गोल कर दीजिए, यानी कि एक गोले का भाग ही है ये सतह। ठीक है, तो यानी इधर से अगर आई है, अब बीच में क्या हो गया? इसका गोले का केंद्र हो गया, यहां पर इसका क्या हो गया दोस्तों? केंद्र। अनंत से आने वाली किरणें, अब समझिए यहां पर ये फोकस दूरी बता रहा हूं मैं, फोकस दूरी क्या होती है? ये मान लीजिए लेंस का ये यहां पर ये है सतह, अब अनंत से किरणें आ रही है ये सारी, ये अनंत से किरणें आने के बाद दोस्तों जिस जगह पर मिलती है ये होती है फोकस दूरी। ठीक है ना, ये होती है इसकी फोकस, ये तो कहलाता है फोकस, और फोकस और लेंस से यहां से जो दूरी है ये वाली, ये कहलाती है फोकस दूरी। ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है यहां पर, सिर्फ आपको लेंस याद रखना है। आपको ऐसा ना लगे कि सर रटवा रहे हैं इसलिए मैंने बता दिया है, बाकी ये प्रकाश वाले टॉपिक का है, आप प्रकाश वाले वीडियो में जाकर के वहां देख सकते हैं, मैंने वहां समझाया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा होगा सूत्र यहां पर? ये होगा हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हाँ, ये लेंस का सूत्र है। अगर दर्पण सूत्र की बात कर ले, दर्पण सूत्र, तो इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है, यहां जो माइनस है इस जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, यानी कि 1/f बराबर 1/v, है ना, इसको मिटा देता हूं इस प्लस को, प्लस 1/u, इस प्रकार से ये आपका उसमें सूत्र हो जाएगा। अब चलते हैं आगे दोस्तों, लेंस की शक्ति का सूत्र निम्नलिखित में से है। देखिए लेंस की शक्ति जो है 1/p बराबर 1/f होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर तो इसका कौन सा है फॉर्मूला? ये वाला है। अगर इसके लेंस की शक्ति की अगर मात्रक की बात कर ले तो डायप्टर होता है, डायप्टर, है ना। जैसे हमारी दूरी को हम किलोमीटर में नापते हैं, इसी प्रकार से लेंस की शक्ति है ना, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है दोस्तों? डायप्टर होती है इसकी, है ना, मात्रक। अब चलते हैं आगे, लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक क्या है? अभी पढ़ा हमने, डायप्टर। न्यूटन किसका है दोस्तों? बल का है। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश। और यहां पर ओम जो है किसका मात्रक है? प्रतिरोध का, प्रतिरोध। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, अब बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, आपको नेत्र की संरचना याद होनी चाहिए दोस्तों। मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका रहता है? देखिए ये हमारा लेंस है, ये पूरा जो व्हाइट दिख रहा है आपको, ये हमारा लेंस है। अब किससे टिका हुआ है? ये मांसपेशियों से। यहां पर ये देखिए छोटी छोटी ये पेशियां होती है, मांसपेशियां, इस प्रकार से। तो इसको क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा था पक्षमाभि, पक्षमाभि मांसपेशियां। बस यही होने वाला इसका आंसर, ये रहा पक्षमाभि। कपाल मांसपेशियां कैसे होगी दोस्तों? ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज यार इसे लाइक जरूर करें। मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? देखिए लेक्राइमल ग्रंथि होती है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसके अंदर आ रहा है लेक्राई। देखिए क्राई का मतलब होता है चिल्लाना या रोना, चिल्लाना या रोना। जब आप रोते तो क्या आता है? आंसू आता है।
तो बस वही आंसू कब आएंगे, जब आप चिल्लाएंगे रोएंगे, यानी लेक्राइमल, क्राई करेंगे, क्राई यानी चिल्लाना या रोना। तो क्राई जिसमें आ रहा है वही इसका आंसर होने वाला लेक्राइमल, यहां पाई जाती है लेक्राइमल ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, इसमें दिख रहा होगा, ये रही आपकी लेक्राइमल ग्रंथि। हाँ, ये एक यहां पर एक क्वेश्चन और निकल के आता है, ये कंजक्टिवा है ना। ये कंजक्टिवा क्या होता है, थोड़ा मिटा देता हूं, कहां चले गए हम, आगे आगे। देखिए कंजक्टिवा क्या होता है, हमारी आंखों के अंदर लाल भाग होता है। किसी की आंखें देखी होगी आपने, यहाँ से ऐसे लाल होती है थोड़ी थोड़ी, यहाँ से। तो ये जो लाल भाग होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं कंजक्टिवा, है ना। आंखों का लाल भाग क्या कहलाता है, कंजक्टिवा, है ना। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है, लाल भाग। अब चलते आगे। हाँ, इसके अंदर एक और है, एक और क्वेश्चन भी बन जाता है कि जानवर के अंदर आंखें जो होती चमकती है, जानवर की आंखें, जानवर की आंखें जो है रात को चमकती है, रात को चमकती है। किसके कारण, ऐसा क्या भरा होता है उनके अंदर, तो उनके अंदर भरा होता है टीपीडम लूसीडम। ये एक प्रकार का द्रव्य उनके अंदर भरा होता है दोस्तों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। टीपीडम लूसीडम, इसके अंदर होता है जिंक, ZN, जिंक भरा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा प्रश्न आ जाए कि मानव यानी कि जानवर की आंखें रात को चमकती है, निम्नलिखित में से उसका कारण है, तो क्या कारण है, उसमें कौन सा द्रव है, टीपीडम लूसीडम। और इसके अंदर और क्या होता है, ये जिंक होता है इसी के अंदर, इसी से ये चमकती है रात को आंखें। अब आगे चलते हैं, और इसके बाद मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है। हमारी जो आंखें हैं, देखिए ये अगर ये मनुष्य है तो ऐसा नहीं है कि यहां इधर से लेकर के हम यहां तक देख सकते हैं, 180 पे नहीं देख सकते, लगभग लगभग हम इतना ही भाग देख पाते हैं, ये इतना ही भाग हमारी आंखों से, है ना। तो यानी कि 150 डिग्री, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है दोस्तों, 150 डिग्री हम देख पाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। ये उभरा हुआ भाग दोस्तों, ये हमें पता है बाहर की ओर उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसीलिए बोलता हूं दोस्तों, आपको मानव नेत्र का जो चित्र है आपको मुंह पर याद होना चाहिए। इससे कम से कम मान के चलिए आपके 80% क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए इसको याद करें, पिछले वाला वीडियो अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो उसे अटेम्प्ट जरूर करें आप। ठीक है ना। तो इसका कौन सा भाग, कॉर्निया कहलाएगा। रेटिना जो है, रेटिना तो दोस्तों यहां होता है पीछे की ओर, ये रहा येलो कलर का, ये रेटिना वाला भाग है। परितारिका की बात करें तो इसके बीच में यहां पर है, और पुतली की बात करें तो पुतली तो ये काली काली वाली। ठीक है ना, ये नहीं होगा, इसमें उभरे हुए भाग की बात कर रहा है, नहीं, ये बाहर की ओर उभरा हुआ है, उभरा हुआ भाग तो कॉर्निया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों को आकार प्रदान कौन करता है, यानी कि घोल रखने का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों यहां पर एक द्रव भरा होता है इस पूरे के अंदर, यहां पर इस द्रव को बोलते हैं हम काचाप द्रव, काचाप द्रव। ये काचाप द्रव आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि फुटबॉल के अंदर हवा भरी है तो गोल है, अगर हवा नहीं भरी है तो ये इस प्रकार से पिचक जाएगा। तो हमारी आंख के अंदर भी अगर ये काचाप द्रव नहीं भरा होगा तो हमारी आंख क्या हो जाएगी दोस्तों, पिचक जाएगी। ठीक है, अब काचाप द्रव का एक और कार्य होता है कि ये काचाप द्रव क्या करता है, रेटिना की सुरक्षा करता है, रेटिना की रक्षा। हमें पता है कि इस काचाप द्रव के पीछे ही यहां पर ये रेटिना है, येलो कलर में आपको दिख रहा है, तो इसकी सुरक्षा करने का कार्य भी करता है दोस्त। ठीक है, अगर ये जलीय द्रव की बात करूं तो जलीय द्रव तो ये रहा आपका, ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्राणी है जिसकी आंखों का आकार उसके मस्तिष्क से बड़ा होता है, यानी कि इनकी जो आंखें हैं, शुतुरमुर्ग की आंखें, इनके दिमाग से ज्यादा होती है इनकी आंखें। ठीक है, खास मनुष्य के अंदर भी ऐसा होता है। हाथी मत लगा देना, हाथी बड़ा है तो मत लगा देना ऐसे। ठीक है ना, शुतुरमुर्ग होगा। मनुष्य के लिए इसलिए होगा कि ज्यादा दिमाग है ना, तो ज्यादा फिर ऐसे कार्य कर रहा है, कोरोना वायरस ला रहा है, पेड़ काट रहा है, मूर्खता वाले परिचय दे रहा है। तो इससे बढ़िया है कि भाई जो दिमाग है उससे बड़ी आंखें होती, तो आंखें तो होती तो देख तो पाते कि क्या गलती कर रहे हैं हम। अब चलते हैं आगे। खैर ये तो रही मजाक की बात। प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है। देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए ये आप खड़े हैं, ये आपकी वाली खड़ी है ना, कोई भी हो सकती है, घर वाली बाहर वाली। जैसे ही प्रकाश आपकी आंखों से यहां गया और यहां से टकरा करके फिर आंखों में आया, तब जाकर के आपको दिखेगा कि हाँ ये मेरी वाली, अदरवाइज नहीं दिखेगा दोस्तों। तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके वापस आना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। अगर यह अपवर्तन की बात होती तो अपवर्तन में तो इससे आर पार निकल के कहीं चला जाता प्रकाश, कहां दिखता, पीछे वाला कोई थर्ड आदमी होता उसको दिखता, फिर गड़बड़ हो जाता, है ना दोस्तों। तो क्या होगा, इसमें परावर्तन होगा। सिंपल सी बात है, किसी भी वस्तु पे, जैसे मान लीजिए सिक्का है, मेरी ये आंख है,
अब मेरी आंख से यहां जैसे ही प्रकाश गया है, प्रकाश जाते ही टकरा करके वापस आएगा तब सिक्का दिखेगा। तो किसी चीज से टकरा करके कोई प्रकाश की किरण वापस आती है तो बहुत सिंपल सी बात है, परावर्तन कहलाती है। अब कैसे याद रखेंगे, परावर्तन में पे आ रहा है और पे से ही हम याद रख सकते हैं पीछे। पीछे का मतलब होता है कि वापस आना, पीछे आना, है ना, जिसको राजस्थानी में पाछे बोलते हैं। तो इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अपवर्तन के अंदर आर पार, आर पार, अपवर्तन में आ रहा है, आर पार में भी आगे ए आ रहा है, आर पार यानी कि आगे चली जाती है, देखिए आगे चली गई से। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो इसका आंसर वैसे परावर्तन है हमारा, लेकिन बता रहा हूं कि अपवर्तन परावर्तन में कभी कंफ्यूज नहीं होना है हमें। दृष्टि विषम दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, देखिए ये मैंने बता दिया था आपको। दृष्टि वैषम्य को दूर करने के लिए हमें बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखिए होता क्या है ना, मान लीजिए आपके घर पे ऐसी खिड़कियां हैं इस प्रकार से। अब ऐसे बालक भी होंगे, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये दोष होता है ना, उनको खिड़की ऐसे दिखाई नहीं देती, उनको ऐसे दिखाई देगी, ये इस प्रकार से। दोस्तों ये कहलाता है दृष्टि वैषम्य दोष और इसके लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी और क्षैतिज यानी आड़ी, ये जो रेखाएं हैं ये उसे स्पष्ट दिखाई देती, मुड़ी हुई दिखाई देती इस प्रकार से। तो ऐसी स्थिति में जो है बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल के लिए मैंने बता दिया, उत्तल छोटा शब्द है, उत्तल तो यानी कि दूरदृष्टि, दूर भी छोटा शब्द है, दूरदृष्टि दोष के लिए। अवतल बड़ा शब्द है तो बड़े के लिए क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अवतल बड़ा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। बिल्कुल सिंपल है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, दूरदृष्टि में यहां पर उत्तल का उपयोग करते हैं। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, जब भी लगे कंफ्यूज हो रहे हो एक कमेंट कर देना ताकि मैं थोड़ा आपको उसमें समझा दूं कमेंट के माध्यम से। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, अब देखिए फोकस दूरी क्या होती है थोड़ा समझ लीजिए। मैं यहां दो लेंस बना रहा हूं, एक तो उत्तल एक अवतल। देखिए मैं डायरेक्ट चाहूं तो मैं बता दूं कि धनात्मक होती है और टिक करके आगे निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन खटकता है कि ऐसा क्यों होता है, तो इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर बताता हूं। टाइम लगेगा लेकिन आप सीख जरूर जाओगे। ये तो है दोस्तों हमारा उत्तल और ये है अवतल। अब हमेशा प्रकाश की किरण को, है ना दोस्तों, विज्ञान का रूल है कि इधर साइड से ही आपतित किया जाता है, यानी इधर से ही लाया जाता है। तो हम यहां से ला रहे हैं, तो मुझे बताओ अगर मैं इसको बीच में से काट दूं, यहां से इसको भी बीच में से काट दूं, तो कौन सी सतह पर प्रकाश टकरा रहा है, इस सतह पर। क्या इस पर टकरा रहा है क्या, अभी नहीं। इस सतह को आप ऐसे गोला बना दो, तो ये गोला बना हुआ है। इस गोले के इधर वाले भाग में यहां तो होता है दोस्तों इसका केंद्र, और यहां बीच में यहां होती है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी यानी कि अगर लेंस से इधर साइड में अगर इसकी दूरी है फोकस दूरी, तो ये होती है हमेशा धनात्मक। कैसे होती है दोस्तों, धनात्मक। तो ये उत्तल लेंस है, देखो पीछे की ओर है इसकी फोकस दूरी, तो ये होगा धनात्मक हमेशा। अगर ये बात करता है इसकी जगह अवतल की, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में क्या होता है, ये रहा अवतल, और अगर मैं इसका यहां पर गोला बनाऊं, क्योंकि टकरा यहीं पे रही प्रकाश किरणें, यहां से गोला बनाऊं तो इसका गोला तो इस साइड बनता है। तो यानी कि फोकस दूरी तो इसकी इस साइड होती है, और जब भी यहां से लेंस से इस साइड में कोई दूरी होती है उसको माइनस लिखा जाता है। ठीक है, तो वो ऋणात्मक हो जाता है अगर यहां पर अवतल होता। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा दोस्तों। समझ आया तो प्लीज यार एक बार लाइक जरूर करें, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए मुझे कि हाँ बच्चे वाकई मेहनत करते हैं। मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल देख सकती है, तो यह होता है इसमें 576। देखिए दोस्तों मेगापिक्सल क्या होता है ना, आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है, ये मेरे पास स्क्रीन है पूरी, मान लीजिए ये स्क्रीन है। इस स्क्रीन के मैं जितने टुकड़े करूं ना, जितने टुकड़े, जितने ज्यादा टुकड़े होंगे उतने ही पिक्सल ज्यादा होंगे, इससे इमेज अच्छी दिखती है। अब इसमें से एक टुकड़ा आप बाहर की ओर उठा लीजिए, छोटा सा उठा लिया, अब इस टुकड़े के भी और टुकड़े कर दीजिए आप, फिर उसके भी टुकड़े, तो ऐसे करके लाखों, जो है ये मेरी स्क्रीन है जैसे अभी कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो इसमें लाखों पिक्सल होंगे, ऐसे छोटे छोटे पिक्सल है, उनसे मिलकर के एक पूरी इमेज बन रही। तो जितने छोटे पिक्सल होते हैं स्पष्ट बनती है उतनी इमेज। तो हमारी आंखों का जो यहाँ पर मेगापिक्सल है टोटल, वो कितना है, 576, आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। रेटिना की रक्षा निम्नलिखित में से कौन करता है, ये मैंने पहले बता दिया था वैसे। ये रहा हमारा रेटिना, ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना दोस्तों, ये रहा येलो कलर, ये होता है हमारा रेटिना। तो इसकी रक्षा कौन करता है, यहां पर एक काचाभ द्रव भरा रहता है, ये काचाभ द्रव करता है, काचाभ द्रव। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला। इसके अंदर और भी मैंने आपको बताया था, यहां पर मिटा देता हूं मैं रेटिना वाले भाग को एक मिनट के लिए। अब देखिए ये भाग तो है बारी बार वाला, हमें पता है कौन सा है, श्वेत पटल है, श्वेत पटल। श्वेत पटल के अंदर जो लाल दिख रहा है ना दोस्तों, ये लाल वाला भाग कौन सा है, रक्त पटल, रक्त पटल। और इसके अंदर जो है ये येलो भाग है, ये होता है दृष्टि पटल, दृष्टि पटल यानी रेटिना। तो आपको क्या समझ में आया, आंख के ऊपर से आप इसे अगर
इस आंख को ऊपर से खोलना प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले श्वेत पटल खोलना पड़ेगा, फिर आपको रक्त पटल खोलना पड़ेगा, फिर रेटिना खोलना पड़ेगा, तब जाकर के काचा ध्रुव आएगा। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं, थोड़े इससे भी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ये देखिए ये रहा हमारा रेटिना, यहां पर ये येलो कलर वाला, ये इसमें प्रतिबिंब देखिए, ये जैसे लड़की है, इस लड़के का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो यानी कि उल्टा। इसकी बराबर बन रहा है, छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है। और जब भी ये कोई भी लेंस होता है, इस लेंस से इस साइड में प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, तो वो होता है वास्तविक, तो ये होता है वास्तविक, यानी उत्तल लेंस में हमेशा इस तरफ कौन सा बनेगा, वास्तविक। तो उल्टा, छोटा और वास्तविक, तो उल्टा, वास्तविक और छोटा, यानी कि ए ऑप्शन इसमें हमारा सही होने वाला है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंध बिंदु पर प्रकाश की मात्रा होती है। देखिए अंध बिंदु यहां होता है, ये अंध बिंदु नाम से ही स्पष्ट है, अंध का मतलब अंधा, और अंधा यानी कि कोई नहीं दिखने वाली चीज, तो शून्य होता है। प्रकाश की मात्रा यहां कुछ भी नहीं होती है दोस्तों, यहां नहीं पहुंच पाती प्रकाश की मात्रा। यानी कि आप इसे समझ लीजिए, एक पाइप है, पाइप से पानी निकल रहा है बाहर की ओर, तो जहां पाइप है, पानी निकल रहा है, पानी फैल रहा है, ये वाला भाग है ना, जिस प्रकार से प्रकाशीय तंतु है, यहां से रेटिना जहां से फैल रहा है, तो ये वाला भाग, ये कहलाता है दोस्तों अंध बिंदु। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हाँ, तो क्वेश्चन हमारे इतनी है, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो मुझे बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ अच्छा लगा है तो मुझे बताएं, थोड़ा मैं भी मोटिवेट रहूँ, आपके लिए अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चन लेकर के आऊँ। ठीक है, इसके अंदर एक और बता देता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग में आया है। अगर आपसे पूछ ले प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग, प्राथमिक कलर कौन कौन से हैं, तो आपको नेहल नाम से याद रखना, NHL, नेहल। एन का मतलब क्या दोस्तों, नीला, एच का मतलब क्या है, हरा, और एल का मतलब क्या है, लाल। ये आपके दोस्तों हो गए नीला, हरा, लाल, ये हमारे प्राथमिक रंग कहलाते हैं। इसके अलावा ऑप्शन में दे दे कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो जो होगा नहीं है, जैसे काला दे दे तो काला नहीं है, बाकी ये सारे हैं नीला, हरा और लाल। कैसे याद रखेंगे आप, NHL, नेहल नाम से याद रखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, और एक बार कमेंट करके जरूर जाना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।